व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट? साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट्स मेन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2 इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और नंबर 3 अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। तो नंबर 1 जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ऐसा होता है कि 2 लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ्रेंड किसी एक भगवान की पूजा करती है और मैं किसी अलग ही भगवान की पूजा करती हूँ, तो हम दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कि मैं सही हूँ या मेरी फ्रेंड सही है। और जो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ऐसा होता है कि हमारे अंदर ही वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे 2 कैरियर ऑप्शन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कि मेरे लिए बिल्कुल कौन सा कैरियर ऑप्शन सही रहेगा। और इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के भी काफ़ी सारे डिवीज़न होते हैं। थर्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट ये होते हैं कि हम किसी बात को लेकर परेशान हैं अंदर से, हम गुस्सा भी है अंदर से, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम इतने गुस्से क्यों है, हम इतनी परेशान क्यों है। मतलब हम जिस बात को लेकर परेशान है उस बात की रूट कॉज रीज़न हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों इतने परेशान हैं उस बात को लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी का नाम सुनते ही हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम इतनी सारी से नफ़रत क्यों करते हैं उसका रीज़न हमें पता नहीं है। तो ऐसा होता है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स को ही 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये होगा नंबर 1 एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और नंबर 2 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इन 2 कॉन्फ्लिक्ट्स का ही रूट कॉज क्या है, एक्चुअल में रूट कॉज क्या है? वो एक ही है रूट कॉज, डिज़ायर और फेयर। डिज़ायर और फेयर होती है एक ही कॉइन के 2 साइड्स। हमारे जिस चीज़ को लेके डिज़ायर होती है उस चीज़ को लेके हम अंदर डरी भी होती है। तो चाहे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, दोनों का रूट कॉज एक ही है, डिज़ायर और फेयर। तो अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? स्पेशली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन क्या होगा? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन ये होगा कि जब तक हम किसी 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुनने की डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हमें पता लग ही नहीं सकता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, यानी कौन सी ऑप्शन की प्लस ये होगा और कौन सी ऑप्शन की माइनस ये होगा। यानी एक ही ऑप्शन की प्लस क्या है माइनस क्या है वो हमें पता लग ही नहीं सकता है जब तक हम वो डिसीज़न नहीं लेंगे। डिसीज़न लेने से पहले ही हमें प्लस माइनस क्या है वो